हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस। और दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का हमारा चौथा सेगमेंट। तो अभी तक आपने फर्स्ट 3 सेगमेंट्स अगर नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन 3 सेगमेंट्स को आप पढ़िए, क्योंकि वहां से आपका जो बेसिक है दोस्तों वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पिछली 3 क्लासों के आगे का जितना भी हमारा मैटर बचा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एलसीएम और एचसीएफ के हम बेसिक टू एडवांस यानी कि कंप्लीट एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये सीरीज काफी लंबी रहने वाली है, तो यहाँ पे अप टू मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी के साथ में अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह, शॉर्टकट्स वगैरह या फिर बाई ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मेथड्स यूज करके हम सारे के सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, जो अभी तक यानी कि टिल 2023 यानी कि दिसंबर 2023 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और उन एग्जाम्स के अंदर एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की हमारी इस सीरीज का जो चौथा सेगमेंट रहेगा वो एलसीएम और एचसीएफ का कुछ आगे का जो मैटर है, स्टैंडर्ड टाइप के जितने भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन टाइम प्रोवाइड हो सके। और आप जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर का या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इस क्लास से हो सके और वो आने वाली एग्जाम्स के अंदर उन क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से सोल्व आउट कर सके। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है, सपोज दैट मैंने मान लिया यहाँ पे कि 2 की पावर -3 है मेरे पास। फिर उसके बाद में 2 की पावर माइनस यहाँ पे 4 है। फिर इसके बाद में 2 की पावर यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर यानी कि -5 है, ठीक है ना। 2 की पावर -5 है। अगर ये हमारे पास कोई नंबर्स है और कहूं कि इन नंबरों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जब हम सर्ड और इंडाइसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, घातांक और करनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आपके काम में आएगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि a की पावर -1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों 1/a की पावर 1 में यहाँ पे लिख सकता हूं। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास में पावर यहाँ पे माइनस की है तो नीचे जाकर के ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इसको मैंने ऐसे नोट डाउन किया है तो इस चीज को मैं प्रीफर तरीके से वापस इस तरीके से मैं नोट डाउन कर सकता हूं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक छोटा पॉइंट है लेकिन एग्जाम के अंदर या फिर क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो वहां पे इस चीज की हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे समझिएगा, अगर मुझे इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है तो 2 की पावर -3 इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 3। ऐसे ही मैं आगे बढ़ू, 2 की पावर -4 इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 4। एंड सो ऑन दोस्तों, 2 की पावर 5 इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 5। अब हम इनको थोड़ा सोल्व आउट करते हैं। तो सोल्व आउट करेंगे तो देखो, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8। 1/2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16। और 1/2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 32। अब हमें देखो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया फ्रैक्शन, यहाँ पे ये क्या बन गया, हमारे पास फ्रैक्शन बन गया। और दोस्तों, फ्रैक्शन का अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो इसका कॉन्सेप्ट हम पिछली कक्षा के अंदर बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वो चीज देखिए। अगर मुझे यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करना होता है ना, तो एलसीएम के केस में दोस्तों मुझे लेना होता है जो भी आपका न्यूमरेटर है, जो भी न्यूमरेटर है उसका मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, 1 1 एंड 1। तो मैं यहाँ पे 1 1 एंड 1 का मुझे क्या लेना है, यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करना है। और जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या है, 8 है, 16 है और उसके बाद में 32 है। इनका मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि एक का एलसीएम क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि एक ही बनेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 8, 16 और 32 का एचसीएफ क्या बनेगा, तो एक ऐसे बड़े से बड़ा नंबर देखिए जिसका भाग इन तीनों नंबरों के अंदर एग्जैक्टली चला जाना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा है, देखो 8 का भाग मैं इसमें दूंगा तो 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, मतलब पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, 1/8। ये इसका क्या हो गया दोस्तों, एलसीएम हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो चुका होगा कि जब हमारे पास बेस इक्वल होते हैं
उस केस के अंदर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1/8 और 1/8 को दोस्तों मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3 में लिख सकता हूँ। और ये पावर जब ऊपर जाएगी ना तो मैं इसको वापस से क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर -3। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास में बेस इक्वल हो, पावर सारी माइनस की हो, तो उस केस में जब भी आप एलसीएम फाइंड आउट करो ना तो इसका मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है वही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक है, शानदार तरीके से आप समझ चुके होंगे कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि बेस जब इक्वल हो, पावर डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन पावर किस में होनी चाहिए माइनस के अंदर, तो उस केस में आपके पास में जो एलसीएम बनेगा ना वो सबसे स्मॉलेस्ट जो पावर होगी वही उस क्वेश्चन का क्या होगा एलसीएम बन के आएगा। तो ये तो बात हो गई एलसीएम की। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद में हम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ में कि क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि 3 की पावर, सपोज दैट लिखा मैंने -1, 3 की पावर लिखा मैंने -2, 3 की पावर लिखा मैंने -3 और 3 की पावर लिखा मैंने -4। और मैं कहूं कि मुझे इन नंबरों का क्या चाहिए एलसीएम चाहिए। तो पहले डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है। स्मॉलेस्ट पावर क्या है 3 की पावर -1। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन इसका जो डिटेल प्रोसेस है उसको समझिए आप। तो डिटेल प्रोसेस हमारे पास क्या कहता है कि 3 की पावर -1 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 1, 3 की पावर 2 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 2, 3 की पावर -3 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और 3 की पावर -4 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 4। अब थोड़ा और सोल्व आउट करते हैं तो 1/3 की पावर 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/3, 1/3 का स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ 9, 1/3 की पावर 3 इसको मैं लिख सकता हूँ 27, और 1/3 की पावर 4 इसको मैं लिख सकता हूँ 81। अब हमारे पास सिचुएशन कुछ वैसी हो गई जैसी हम पिछले सेगमेंट्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे, मतलब फ्रैक्शन हमारे पास बन गई। अब फ्रैक्शन का आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एलसीएम हम बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं कि जो भी आपके पास में न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 1, फिर इसके बाद में यहाँ पे 1, फिर ये वाला 1, और फिर ये वाला 1, इनका हमें क्या चाहिए एलसीएम। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या क्या है आपके पास में 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, 81 हो गया, इसका मुझे क्या चाहिए एचसीएफ। और एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमने बिल्कुल इजी तरीके से समझ लिया है। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर एक का एलसीएम लेना है तो क्या बनेगा, एक ही बनेगा। लेकिन अगर मुझे इनका एचसीएफ चाहिए 3, 9, 27, 81 का अगर मुझे एचसीएफ चाहिए तो वो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 1। लेकिन ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस की, यानी कि 3 की पावर -1। तो हम यहाँ पे हमारा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा कि अगर आपके पास में बेस इक्वल बन रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि अगर आपके पास में बेस क्या हो दोस्तों इक्वल हो, अगर बेस इक्वल हो तो उस केस में ध्यान दीजिएगा जो पावर सबसे छोटी है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा सबसे छोटी पावर वाला, ठीक है ना, यानी कि स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर नेगेटिव वाली, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ चुके होंगे। अब फटाफट से आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि मेरे अगले क्वेश्चन का राइट आंसर किस प्रकार से होगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। अगर यहाँ पे सपोज दैट मैंने क्वेश्चन लिया 8 की पावर -32, 8 की पावर -36, 8 की पावर -45, 8 की पावर -67। अभी मुझे बताओ अगर ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या बनेगा। अब आपको पता है कि जब आपके पास में बेस इक्वल है, ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ जाना है कि आपके पास में बेस क्या है दोस्तों इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने आपको सिखाया है वो आप यूज कर सकते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला जो आपका आंसर होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर वाला जो भी वैल्यू होगा ना वही उस क्वेश्चन का क्या होगा एलसीएम कहलाएगा। तो मुझे बताओ स्मॉलेस्ट पावर किसकी है 8 की पावर -32 की। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 8 की पावर -32, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। एक और क्वेश्चन देखिए फटाफट से कि अगर मैंने कहा यहाँ पे
कि 12 की पावर सपोज दैट मैंने ले लिया यहाँ पे माइनस का 12, ठीक है, 12 की पावर यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज दैट माइनस का यहाँ पे 24, और 12 की पावर सपोज दैट मैंने ले लिया यहाँ पे माइनस का 45, और 12 की पावर मैंने सपोज दैट माइनस का 86। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस वैल्यू का एलसीएम फाइंड आउट करना है तब इस वैल्यू का एलसीएम क्या निकल करके आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी की तरह हमें बात करनी है कि एलसीएम क्या होता है, कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि यहाँ पे सारे के सारे बेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब आपके पास में बेस इक्वल हो जाएंगे तो फिर आपको चेक करनी है पावर, और पावर कौन सी, सबसे स्मॉलेस्ट पावर। तो मुझे बताओ स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे क्या है, माइनस की 12। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 12 की पावर माइनस 12। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो एलसीएम निकालना आप सभी स्टूडेंट्स को आ चुका होगा कि जब भी माइनस की वैल्यूज आपको गिवन हो उस केस में हम एलसीएम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कि माइनस वाला हमने एलसीएम तो निकाल लिया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होती है वही उस क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर होता है। अब हम बात करेंगे एचसीएफ के ऊपर कि वास्तव में ऐसे क्वेश्चनों का एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब महत्तम समापवर्तक किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे उस मुद्दे के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे एलसीएफ काउंट करना है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने लिखा 2 की पावर माइनस 2, मैंने लिखा 2 की पावर माइनस 3, मैंने लिखा 2 की पावर माइनस 4, और मैंने लिखा 2 की पावर माइनस 5। अगर मुझे इन नंबरों का एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो अभी की तरह हम इनको क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन के अंदर क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर माइनस 2 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ऐसे ही 2 की पावर माइनस 3 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और 2 की पावर माइनस 4 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, एंड सो ऑन। 2 की पावर माइनस 5 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। थोड़ा और सोल आउट करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ 4, 1/2 की पावर 3 इसको मैं लिख सकता हूँ 8, और 2 की पावर 4 इसको मैं लिख सकता हूँ 16, और 2 की पावर 5 इसको मैं लिख सकता हूँ 32। अभी मुझे इन नंबरों का क्या चाहिए दोस्तों, एचसीएफ चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ किस प्रकार से काउंट करेंगे, मैंने आपको जो हमारी इससे पहले वाली क्लास थी वहां पे मैंने आपको डिटेल इस चीज के बारे में बताया है कि जब आप एचसीएफ निकालोगे ना तो उस केस में जो भी आपके पास न्यूमरेटर है, 1 1 1 और 1, इनका क्या निकालना पड़ेगा आपको, एचसीएफ। और जो नीचे वाली वैल्यूज आपको गिवन है, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया और 32 हो गया, इनका क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जस्ट उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से काउंट किए जाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मुझे एक सभी का एक एक का मुझे अगर एचसीएफ लेना हो तो क्या बनेगा, एक ही बनेगा। अब मैं बात करूंगा एलसीएम की, तो मुझे बताओ 4 8 16 और 32 का एलसीएम क्या बनेगा। मतलब एक ऐसी छोटी सी छोटी नंबर देखो, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर देखो जो गिवन नंबर से क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर मुझे क्या दिख रहा है, 32। तो अगर मैं कहूंगा कि 4 8 16 32 का एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, 32। और मुझे बताओ 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। और ये पावर जब ऊपर जाएगी ना तो ये हो जाएगी माइनस की 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट हम ये समझ पाए हैं कि एलसीएम के केस में क्या था कि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर हुआ करती थी वो हमारा आंसर हुआ करता था। बट इस केस में क्या होगा दोस्तों, जो आपका हाईएस्ट पावर है, ठीक है, माइनस के अंदर जो भी हाईएस्ट पावर है ना वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ के केस में ये ध्यान रखना कि आपके पास में जब बेस क्या हो दोस्तों, बराबर हो। ये चीज ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि जब आपके पास में बेस क्या हो दोस्तों, इक्वल हो। तो ये कोशिश करना आप कि जब आपके पास में बेस इक्वल हो, तो बेस इक्वल होने के केस में आप ये ध्यान रखना कि जब भी आपको एचसीएफ कैलकुलेट करवाए तो इसका मतलब आप देखना जो नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव वाला जो हाईएस्ट पावर है, नेगेटिव वाला जो हाईएस्ट पावर है वो आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जो नेगेटिव वाला हाईएस्ट पावर है ना वही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। जबकि एलसीएम के केस में क्या होता था, जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है नेगेटिव वाली वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ करती थी। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ से अमूमन क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और आप खुद निकाल के मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपके सामने कि सपोज दैट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैंने लिखा यहाँ पे 5 की पावर माइनस 16,
5 की पावर -20, 5 की पावर -36 और मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 5 की पावर -40। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम क्या निकल गया, और सेकंड क्वेश्चन आपको ये बताना है कि इसका एचसीएफ क्या निकल करके आएगा। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया कि अभी अभी हमने ये सीखा है कि एलसीएम क्या होती है, कि नेगेटिव स्मॉलेस्ट पावर, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, एलसीएम कहलाएगा। तो मुझे बताओ नेगेटिव स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 5 की पावर -16। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हुआ, राइट आंसर हुआ एलसीएम। लेकिन अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा ना, तो मतलब हाईएस्ट, नेगेटिव जो आपके सामने हाईएस्ट पावर है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और मुझे बताओ नेगेटिव हाईएस्ट पावर कौन सी है, -40। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं अब दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा फर्स्ट सेगमेंट है दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का, वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के बारे में जो वास्तव के अंदर एसएससी हो गया, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो गया, चाहे रेलवे का एग्जाम हो गया, वहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो ये बेसिक फाउंडेशन था दोस्तों, वो मैं उम्मीद करता हूं कि इन 4 कॉन्सेप्ट के साथ में आपका कंप्लीट हो गया होगा, पिछली 3 क्लासें और हमारी ये क्लासें। यहां तक आपका बेसिक इनपुट्स है ना एलसीएम और एचसीएफ का, वो बिल्कुल विथ थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो वास्तव के अंदर एग्जाम के अंदर जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार, यानी कि अगर आप बात करो एसएससी की, तो प्रीवियस जितने भी पेपर आप निकालोगे ना, तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको लगभग हर एक शिफ्ट के अंदर दिखाई देंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर मैं कहूँ यहाँ पे गौर कीजिएगा कि मैं यहाँ पे कोई 2 नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 12 और सपोज दैट मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 18। ठीक है, हमने कोई 2 नंबर यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि 12 और 18 ये आपके पास में 2 नंबर हैं। अब इन 2 नंबरों का दोस्तों मुझे बताओ एलसीएम क्या निकल करके आएगा। तो अगर इनका मुझे एक तरफ लेना है एलसीएम और एक तरफ लेना है एचसीएफ, तो अगर मैं इसका एलसीएम कैलकुलेट करूं तो मुझे बताओ 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा। तो आप कहेंगे कि 12 और 18 का जब हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ कैलकुलेट करूं, महत्तम समाप्रत्यय कितना होगा, तो महत्तम समाप्रत्यय 12 और 18 का कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे गौर करने की बात यह है दोस्तों कि हमारे पास देखो 2 नंबर दिए गए हैं 12 और 18। तो एक काम करता हूं मैं, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ना 12 और 18, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं ना, और दोस्तों इनका जो एलसीएम हमारे पास आया 36 और एचसीएफ कितना आया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल आते हैं क्या ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल आते हैं क्या? तो ध्यान दीजिएगा 12 और 18 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। और ऐसे ही अगर दोस्तों मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो इनका मल्टीप्लाई भी हमारे पास कितना आएगा, 216। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है दोस्तों, इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास में 2 इक्वल नंबर है, कोई भी आपके पास में 2 नंबर्स हैं, जैसे मैं कहूँ ये आपके पास में फर्स्ट नंबर है और ये आपके पास में सेकंड नंबर है, तो इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, वो ऑलवेज हमेशा बराबर होगा दोस्तों किसके, इन दोनों नंबरों के एलसीएम और इन दोनों नंबरों के एचसीएफ के क्या होता है, प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद में रखना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से अमूमन बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एटलीस्ट यहाँ पे 3 वैल्यूज आपको दी जाएंगी और एक वैल्यू आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे कि मैंने कोई 2 नंबर लिए, इन 2 नंबरों का एलसीएम निकाला और इन 2 नंबरों का मैंने एचसीएफ निकाला। अब मैं इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करता हूं, साथ में इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे ये मिला कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के ऊपर जो आउटपुट है वो मुझे बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे 216 और यहाँ पे 216 बिल्कुल इक्वल मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये रिजल्ट निकालेंगे कि कोई भी 2 नंबर है, इनका प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है, इन दोनों नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको कोई 3 वैल्यू गिवन होगी और एक वैल्यू आपसे पूछी जाएंगी। सपोज दैट हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं कि आपके पास में इफ 2 नंबर्स एलसीएम एंड एचसीएफ इज, यदि मैं कहूँ कि आपका कोई 2 संख्याएं हैं, इनका एलसीएम आपको दिया गया है, सपोज दैट मैंने लिखा 45, और इन 2 नंबरों का एचसीएफ आपको गिवन है यहाँ पे, सपोज दैट मैंने लिखा 15। अगर मैं कहूँ कि इनमें से फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 9, तो आपको बताना है कि सेकंड नंबर यहाँ पे क्या बन के आएगा। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको लैंग्वेज बेस के अंदर भी अभी करेंगे अपन। इफ टू नंबर्स एलसीएम एंड एचसीएफ इज 45 एंड 15, इफ द फर्स्ट नंबर इज 9 देन फाइंड द सेकंड नंबर, यानी कि आपको दूसरा नंबर कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो मैंने कहा कि फर्स्ट टू नंबर्स यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होगा किसके, इनके एलसीएम, यानी कि इनका एलसीएम कह दो और इनका एचसीएफ कह दो, इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर हमें कितना दिया गया है 9 इंटू सेकेंड नंबर हमें पूछा गया है, ये लो मैंने यहाँ पे सेकेंड नंबर लिख दिया। इसके बाद में एलसीएम हमारे पास कितना है 45 और एचसीएफ हमारे पास कितना है 15। तो यहाँ से जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 5 टाइम जाएगा और हमारे पास सेकंड जो नंबर निकल करके आएगा ना वो निकल करके आएगा 15 इंटू 5 यानी कि 75। तो हमारे पास दूसरा नंबर क्या निकल करके आ गया दोस्तों, 75 निकल करके आ गया और ये इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की वैल्यू आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का काटने का प्रोसेस अच्छा है, तो आप देखिए टाइम बचाना है आपको कुल मिला के, क्योंकि आजकल का जो एग्जाम है ना वो स्पीड प्लस एक्यूरेसी का है। तो आपको स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी होगी, तो आपको बहुत सारा जो टाइम है वो कैलकुलेशन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, बचाना होगा। अभी ध्यान दीजिएगा, हम एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। दो संख्याओं का लसागु 225 है और उनका मैसागु 5 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 हो तो आपको दूसरी संख्या बतानी है कौन सी होगी। ये आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुका है। तो अभी ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व आउट करेंगे, कि मैंने कहा अभी अभी कि हमारे को 3 वैल्यूज गिवन होंगी और एक वैल्यू आपसे पूछी जाएंगी। तो ये 3 वैल्यू कौन कौन सी है, देखो पहली हो गई, दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई, मतलब 3 वैल्यू हमें गिवन है और ओवरऑल हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो रिजल्ट का ध्यान रखिए आप कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कोई भी 2 नंबर होंगे, ये फर्स्ट नंबर होगा और ये सेकंड नंबर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज बराबर होगा किसके, इन दो नंबरों के एलसीएम और इन दो नंबरों के एचसीएफ के मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आधारित है। तो यहाँ पे बस वैल्यू रखेंगे और आंसर को कैलकुलेट करेंगे कि दो संख्याओं का लसागु है, हमारे पास कितना है 225, तो मैंने एलसीएम की जगह एलसीएम पुट कर दिया। मैसागु कितना है 5, तो मैसागु की जगह मैंने मैसागु रख दिया। अब आपको उनमें से एक संख्या 25 है, एक संख्या कोई सी भी मान लीजिए, पहली मान लीजिए या दूसरी मान लीजिए, मैं पहली संख्या मान रहा हूं यहाँ पे कितनी 25, तो दूसरी संख्या हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए बस आपको 25 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 25 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 225 आएगा। और दोस्तों हमारे पास जो सेकंड वैल्यू निकल करके आएगी ना वो 9 इंटू 5, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया दोस्तों 45। तो 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे दोस्तों। तो ये पिछली एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, अप टू मेंस लेवल तक इस पैटर्न के क्वेश्चन है वो आजकल बनने लगे हैं, क्योंकि जब से एसएससी ने अपना पैटर्न बदला है। पहले क्या होता था कि हमारे पास एसएससी के लिए जो मेंस का पेपर होता था ना उसमें फुली आपके पास में 100 क्वेश्चंस होते थे 2 आवर्स के लिए, केवल मैथ्स के लिए। लेकिन अभी क्या है, जैसे पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 25 25 25, यानी कि 25 मैथ्स के होंगे, 25 आपके पास में रीजनिंग के होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कर रखा है, इसको डिवाइडेशन कर रखा है। तो अभी क्वेश्चनों का जो मतलब जितने क्वेश्चन आने चाहिए थे उतने क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं, केवल 25 क्वेश्चन आ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो काम करेंगे अपन धीरे धीरे, जैसे जैसे अपन टॉपिक्स के ऊपर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो हम आगे इंप्रूव करते चलेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, कि अगले क्वेश्चन है वो सेम पैटर्न से क्या कहता है। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है कि आपके पास में दो संख्याओं का अनुपात कितना है दोस्तों, 6:13 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:13 दिया हुआ है। यदि उनका लसागु 468 हो तो आपको बताना है कि उनका मैसागु कितना होगा। ठीक है, रेशो दिया गया है और फिर उसके बाद में उनका लसागु दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मैसागु। अब ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर ये दो नंबर आपको गिवन है, दो नंबरों का रेशो आपको गिवन है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट नंबर है और ये आपके पास में सेकंड नंबर है। इन दोनों का रेशो कितना है भाई, 6:13 आपको गिवन है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि 13 और 6 इन दोनों का एलसीएम है दोस्तों, वो कितना निकल करके आएगा।
तो आप कहेंगे कि 6 और 13 का एलसीएम कितना होगा भाई 78, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है भाई, 6 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो 13 की टेबल में आपको वो मिलेगा, तो 13 की टेबल में क्या है 78, स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें 6 का भी भाग जाएगा और 13 का भी भाग जाएगा। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके पास एलसीएम है वो 78 नहीं है, एक्चुअल में एलसीएम कितना है भाई 468। तो ये 78 की वैल्यू किसके बराबर हुई भाई 468 के बराबर हुई। तो मुझे बताओ अगर 78 की वैल्यू 468 के बराबर हुई तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास 468 आएगा कि नहीं। देखो 8 छिंगे 48, 7 छिंगे 42 और 4 46, यानी कि 468। मतलब ये कितना हुआ 78 का 6 गुना निकल करके आया। हमें क्या कैलकुलेट करना है इनका एचसीएफ यानी कि मैसेप है। अभी मुझे बताओ 6 और 13 का, यदि इन दोनों नंबरों का मुझे एचसीएफ चाहिए तो मुझे बताओ इन दो नंबरों का एचसीएफ कितना निकल करके आएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 6 और 13 का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। तो 1 को जब मैं 6 गुना करूंगा दोस्तों तो आपका राइट आंसर कितना निकल करके आएगा 6 निकल करके आएगा। यानी कि हमारे पास मैसेप है कितना आया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर हो गया। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का कि सबसे पहले आप वो संख्याएं फाइंड आउट करो। जैसे यहाँ पे 6 को अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ जाएगा, 13 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 78 आ जाएगा। तो यहाँ पे 36 और 78 इन दोनों का हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, जो कितना निकल करके आएगा 6 निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हुआ सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा सभी स्टूडेंट्स को। तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चनों को हम इस पैटर्न से सोल्व आउट करेंगे कि या तो आप वहां पे टोटल संख्याएं हैं वो कैलकुलेट करो कि एक्चुअल में वो संख्याएं कौन कौन सी है, या फिर दोस्तों अगर वो संख्याएं कैलकुलेट नहीं करते हैं तो रेशियो के अंदर आप उनका एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए कि 6 और 13 का एचसीएफ कितना बनेगा, और फिर जो भी आपको आए एचसीएफ उसको उतना ही गुना कर दीजिए, तो वो आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि उस क्वेश्चन के क्या दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कीजिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे भाई, देखिए कौन बताएगा मुझे इसका आंसर बताइए कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मैसेप 4 है तो उनका लेसेप बताना है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था मैसेप, जबकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है लेसेप। तो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल से समझाया है। अब इस क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों नंबर का रेशियो दिया गया है यानी कि ये फर्स्ट नंबर है और ये आपके पास में सेकंड नंबर है, दोनों का रेशियो कितना दिया गया है 3:4 दिया गया है, तो मुझे मान के चलना है कि वो संख्या 3 और 4 ये दो ही है बस, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, क्योंकि हमें गिवन क्या है एचसीएफ, तो मुझे बताओ इनका महत्तम समाप्रत्यय कितना होगा। तो 3 और 4 का महत्तम समाप्रत्यय कितना होता है 1 होता है, बट एक्चुअल के अंदर 1 नहीं है। क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास में मैसेप कितना है 4 है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई 4 के, तो मुझे बताओ कितना गुना हुआ। तो 1 को ये 4 गुना हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है एलसीएम, तो मुझे बताओ ये दो नंबर दिए गए हैं आपके पास में 3 और 4, मुझे बताओ इन दोनों नंबरों का आपके पास एलसीएम कितना होगा। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना निकल करके आएगा भाई 12। अभी 12 को आपको कितना गुना करना है 4 गुना करना है, तो 12 को 4 से गुना करेंगे तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना निकल करके आएगा भाई 48। 48 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी यूज कर सकते थे। जैसे 4 और 3 दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना होता है 12, इसका मतलब गिवन ऑप्शन के अंदर जो भी ऑप्शन होगा ना वो 12 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 48 मुझे दिख रहा है कंप्लीट 12 से डिवाइड है, तो बस ये आंसर हो गया। 42 डिवाइड नहीं होगा, 100 डिवाइड नहीं होगा, 1203 भी डिवाइड नहीं होगा। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके भी इन क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल और इजी वे से सोल्व आउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन आप करने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बना सकते हैं बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए गौर से कि आपके पास में दो संख्याओं के लेसेपे और मैसेपे का गुणनफल दिया गया है 24 और उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आपको दिया गया है 2 और फिर आपसे पूछा गया है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन को। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जा रहा है ना वैसे वैसे आप उन क्वेश्चनों को बनाते चलें।
सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल मेथड अगर मैं यूज करूंगा ना यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों के अंदर सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाई प्रोसेस इसकी बात करते हैं, तो वहां पे देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो मैंने कहा कोई भी दो नंबर्स हैं, इनके लेसे और मैसे पे का मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा x हमारे पास पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर हमारे पास y है। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, इनके एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम कितना गुना है हमारे पास 24, इसके बराबर हो गया। और फिर क्या कहा गया, उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस, संख्या क्या है हमारे पास x और y, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल करके आ रहा है। आपसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ा नंबर। तो मुझे बताओ कोई दो नंबर ऐसे मुझे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए और जिनको घटाने पर हमारे पास 2 आ जाए। तो दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू में 6 रखता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ, तो 6 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 24 आ जाएगा, और 6 में से 4 घटाए तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो हमारे पास पहला नंबर क्या है, 6, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 2। तो मुझे बताओ बड़ा नंबर कौन सा है, 6। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर का मेथड यूज करके भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल और इजी वे से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है वो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा कि कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबरों के प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है, उन दो नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। ये एग्जाम के अंदर दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर भी थोड़ा गौर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करता हूं, तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल आपको अच्छे और शानदार तरीके से कैलकुलेशन करना है कि क्या इसका आंसर रहेगा और किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। तो कौन देखिए सबसे पहले आंसर करता है इस क्वेश्चन का। देखिए दो संख्याओं का लेसेप है और मैसेप है, हमारे पास दिया हुआ है 495 और 5। उन संख्याओं का योग आपके पास में कितना है, 100। तो आपको बताना है उन संख्याओं का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज में लेंगे और पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर से अगर हमें वैल्यूज मिल जाती है तो हम इजी और सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी हम यहाँ पे तरीका भी यूज करने वाले हैं पूरा डिटेल से कि हम किस प्रकार से उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कहा यहाँ पे कि आपके पास में कोई दो नंबर गिवन है जिनका लेसे और मैसे पे कितना दिया हुआ है, 495 और 5 दिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया कि ये जो फर्स्ट नंबर है और ये जो हमारे पास सेकंड नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये हमेशा बराबर होता है इन दोनों नंबरों के एलसीएम और इन दोनों नंबरों के एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें पता नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट नंबर x है, और सेकंड नंबर मुझे आइडिया नहीं है, मैं मान लेता हूँ y है। तो x इंटू वाई ये बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। एलसीएम कितना दिया गया है, 495, और एचसीएफ कितना दिया गया है हमारे पास, 5 दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को आप समझ चुके होंगे कि एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 495 इंटू 5। अब आगे देखो, हमें दिया गया है उन दो संख्याओं का योग कितना है, आपके पास में 100 है। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था, x, और सेकंड नंबर हमने क्या माना था, y। इन दोनों का टोटल आपके पास में कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई गिवन है, x प्लस वाई गिवन है। या तो आप कोई दो वैल्यू x और y की ऐसी देखिए कि जिनको जोड़ने पर तो 100 आ जाए, लेकिन गुणा करने पर 5 इंटू 495, मतलब इन दोनों को गुणा करूंगा ना मैं, उतना हमारे को आउटपुट मिल जाए। तो ऐसी वैल्यू दोस्तों सडनली दिमाग में आना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम के लिए। तो उनके दिमाग में इस प्रकार की वैल्यूज आना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसके लिए हम थोड़ा बेसिक इनपुट्स के ऊपर काम करेंगे और फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन का आउटपुट हम बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उन दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू हमसे क्या की गई है, यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूं यहाँ पे कि x प्लस वाई का मैं स्क्वायर कर दूं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, अगर इस वैल्यू का मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, तो दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे ना, तो हमारे पास इधर तो क्या है x प्लस वाई, और इधर क्या है हमारे पास 100। तो अगर मैं इसका यहाँ पे स्क्वायर कर दूं और मैं इसका यहाँ पे स्क्वायर कर दूं, तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि इसको जब मैं ओपन करूंगा ना, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस उसके बाद में 2xy
और फिर इसके बाद में हमारे पास 100 को आप डबल बार गुणा करोगे ना तो ये आपके पास में बनेगा 10,000। यहाँ तक बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, आगे हमारे को क्वेश्चन के अंदर दोस्तों इसकी वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है। तो एक काम करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद में देखो एक्स वाई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है। तो एक्स वाई की अगर मैं बात करूँ ना तो ये हमें दिया गया है 495 गुणा 5। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, और अगर मुझे 2xy की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, 4950, 4950 आ जाएगा कि नहीं। तो क्या मैं 2xy की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ 4950, ये बराबर हो जाएगा इसके 10,000 के, 10,000 के। और दोस्तों अगर मुझे खाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इधर ला करके घटा दूंगा। तो इधर ला करके हम घटाएंगे ना तो 4950 यानी कि ये 0 हो गया, ये 10 में से 5 घटाया 5 हो गया, फिर इधर 9 में से 9 घटाया 0 हो गया, 9 में से 4 घटाया 5 हो गया। मतलब 5050 हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल चुकी है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन के अंदर, देखो तो आपको थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन अगर आपको बेसिक से सीखना है तो ये प्रोसेस काफी काम करेगा। बाकी ट्रिक से तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को किस तरह से सिंपल और इजी तरीके से हम सोल्व आउट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। एक काम करता हूँ, अगर मैं x माइनस वाई का स्क्वायर करता हूँ ना तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 5050। तो क्या मैं इसकी जगह पे 5050 लिख सकता हूँ। माइनस 2xy, मुझे बताओ माइनस 2xy की वैल्यू कितनी है 4950। तो क्या मैं यहाँ पे 4950 लिख सकता हूँ। ये किसकी वैल्यू है, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की। तो ध्यान दीजिएगा जब हम यहाँ पे कम करेंगे तो ये 0 हो गया, 5 में से 5 घटाया ये 0 हो गया, 10 में से 9 घटाया 1 हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के। अब यहां से दोस्तों अगर मुझे खाली x माइनस वाई चाहिए तो मुझे बताओ स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बनेगा रूट, यानी कि 100 का रूट हमारे पास कितना निकल करके आ गया, 10 निकल करके आ गया। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको वो दोनों संख्याएं निकालनी है तो अब दोनों संख्याएं आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। कैसे कि x प्लस वाई आपको दिया गया है कितना 100 और x माइनस वाई दिया गया है कितना 10। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएंगी दोस्तों 110, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 55। अगर x की वैल्यू 55 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपके पास में 45। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास एक नंबर है वो तो है 55 और जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास है 45। इन दोनों को जब आप जोड़ रहे होंगे तो आपके पास में 100 आ रहा होगा, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास में कितना आएगा भाई, जिसको हम कह सकते हैं 495 गुणा 5, ये आपके पास में यहाँ निकल करके आ जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। लेकिन ऐसी वैल्यूज दिमाग में देखो सडनली आना काफी इम्पॉसिबल काम होता है। तो उसके लिए यहाँ पे आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हो कि अगर दोनों ही नंबरों का मुझे डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछा होता है इसके अंदर कि बताओ वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 55, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो इस वे से आप इस क्वेश्चन को है बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आ जाए कि 55 और 45 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करूंगा तो 495 इंटू 5 ये हमारे पास आएगा, और इनको जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास 100 आ जाएगा। तो फिर इसके बाद में तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, जिसको हम पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर से बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बना भाई, अगर दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 10 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के बाद में हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स, यानी कि युग्मों की संख्या कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ पेयर्स, युग्मों की संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है, यहां पे हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि कोई दो नंबर आपको दिए गए हैं, कोई भी दो नंबर आपको दिए गए हैं, जैसे मैं कहूं कि फर्स्ट नंबर आपके पास में x है और दूसरा नंबर आपके पास में y है, इन दोनों का टोटल यदि हमें दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे हमें दिया गया है 30 दिया गया है, और इन दोनों नंबरों का मुझे HCF आपको गिवन है कितना, जैसे सपोज दैट मैं मान लेता हूं 5। अब आपको कहा गया है कि बताओ ऐसी कितनी संख्याएं हैं
मतलब इतने कितने संभावित जोड़े हम बना सकते हैं ऐसी संख्याओं के कि जिनको जोड़ने पर 30 आ जाए और उनका एचसीएफ कितना हो, 5 हो। तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या क्या होगी, मतलब ऐसे पॉसिबल पेयर्स के नंबर कितने हो जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ ना तो केवल 2 ही पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक तो आपको टोटल सम देगा, सम का मतलब योग आपसे देगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पॉसिबल पेयर्स कितने हैं। या फिर दूसरे नंबर पे मैं कहूं कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट आपको दे देगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इन दोनों के पॉसिबल पेयर कितने होंगे। और तीसरे नंबर पे कुछ इसके अंदर कुछ एडिशनल क्वेश्चन होंगे, यानी कि मिसकैलेनियस क्वेश्चन होंगे। तो उन चीजों के बारे में भी हम इसे एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली 3 पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। पहला पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा जहां पे आपको योग देगा, एचसीएफ देगा और साथ में आपको पूछेगा कि बताओ इन संख्याओं के कितने जोड़े पॉसिबल होंगे। दूसरा आपको देगा प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल देगा, एचसीएफ देगा और फिर आपसे कहेगा कि बताओ ऐसी संख्याओं के संभावित युग्मों की संख्या कितनी होगी। और तीसरा यहाँ पे कुछ मिस एडिशनल क्वेश्चन बनेंगे, तो उन क्वेश्चनों को भी हम इन दोनों को मिला करके ये क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 लेयर में हम इन क्वेश्चनों की स्टडी करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। फिलहाल मैं आपको इसका बेसिक इनपुट बता देता हूँ, कल इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज यहाँ पे हम कुछ बेसिक सीखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले अगर आपको नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स, अगर आपको नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स काउंट करने हैं तो उस केस में जो भी आपको सम दिया गया है, जो योग दिया गया है, इसको आप डिवाइड करोगे किससे, इनके एचसीएफ से। और जो भी हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आएगा उस आउटपुट के हम क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। किस रूप में, यानी कि योग के रूप में, ठीक है ना। हम क्या बनाएंगे, उनके टुकड़े बनाएंगे। आप इस क्वेश्चन से इस मुद्दे को समझ जाएंगे कि वास्तव में मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, अगर हमें यहाँ पे पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर चाहिए तो मुझे बताओ सम कितना दिया गया है, 30, एचसीएफ कितना दिया गया है, 5। अगर मैं 30 में 5 का भाग दूंगा ना तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें ये जो 6 बना है ना, इस 6 के हमें टुकड़े करने हैं। और किस रूप में करने हैं, x प्लस वाई के रूप में हमें टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो मैं कैसे टुकड़े करूंगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर मुझे इन 6 के टुकड़े करने हैं तो 6 के क्या क्या टुकड़े पॉसिबल है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 1 में मैं कितना ऐड करूं कि 6 बन जाए, तो हो गया 5। देखो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे बन चुका है कि 6 के हम ऐसे 2 टुकड़े करेंगे। सपोज दैट मैंने 1 रखा, 1 में जोड़ूंगा 5 तो मेरे पास आउटपुट कितना आएगा, 6। सेकेंड नंबर लूंगा मैं 2 में कितना जोड़ू कि 6 आ जाए, तो 2 में जोड़ेंगे हम 4। फिर लिया मैंने 3 में कितना जोड़ू कि 6 आ जाए, तो 3 में जोड़ेंगे हम 3। अब ध्यान दीजिएगा, मैं 3 के बाद में नंबर लूंगा 4 में कितना जोड़ूंगा मैं यहाँ पे 2। अब ध्यान दीजिएगा 4 और 2 ये वापस से रिपीट हो चुका है, तो रिपीट नहीं लेना, हमें केवल एक ही बार लेना है, उसके बाद में हमें काउंटिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पे आपको देखना है को प्राइम नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, को प्राइम नंबर्स आपको चेक करने हैं। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो को प्राइम नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये नंबर है, ये को प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये जोड़े के अंदर गिना जाएगा। ऐसे ही मैं कहूँ यहाँ पे 2 और 4 का एचसीएफ कितना होगा, 2, 1 नहीं होगा, इसका मतलब ये जोड़े में नहीं गिना जाएगा। 3 और 3 का एचसीएफ 3 होता है, इसका मतलब ये जोड़ भी नहीं गिना जाएगा। इसका मतलब ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं, केवल एक ही जोड़ा हमारे पास पॉसिबल होगा। कौन कौन सा, 1 और 5। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया कि अगर मुझे इसके पॉसिबल पेयर फाइंड आउट करने हैं ना, तो इसके कितने पेयर बनेंगे, केवल और केवल एक ही जोड़ा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। अगर मुझे ये नंबर फाइंड आउट करने हैं कि वो नंबर बताओ भाई, वो एक्चुअल में नंबर बताओ जिनके पेयर 1 और 5 है, तो मैं क्या करूंगा, इनका जो भी एचसीएफ है उससे मैं इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया, 25 आया। मतलब 5 और 25 ऐसे 2 नंबर है जिनको आप जोड़ोगे ना तो 30 आएगा और उनका महत्तम समापवर्ती कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार से हम उन संख्याओं का पता लगा सकते हैं, साथ ही साथ में उनके नंबर ऑफ पेयर्स भी मैं फाइंड आउट बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से कर सकता हूं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एग्जाम की दृष्टि से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी जीडी 2024 के लिए,
तो वो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बनने के चांसेस 99% है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स है, जैसे मैं कहूँ कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इस पैटर्न से अमूमन क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ पेयर हमेशा किनके बनेंगे, को प्राइम नंबर्स के, ठीक है ना, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, whose number those HCF are 1, यानी कि जिनका HCF कितना होता है दोस्तों, एक होता है, वो हमेशा किस में काउंट किए जाते हैं, को प्राइम नंबर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा रिमेंबर याद रखना आप एग्जाम की दृष्टि से, कि जोड़े में हमेशा हम उन्हीं पेयर्स को लेंगे जिनके पास आपके पास में कितना आता है, HCF एक आता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आपके पास में पेयर बनेंगे, तो बिल्कुल बनेंगे ये चीजें, इसको हम प्रूफ करेंगे अगले वाले क्वेश्चंस के साथ में। यानी कि जैसे जैसे हम थोड़ा टॉपिक्स को क्लियर करते चल रहे हैं, वहां पे क्वेश्चनों का लेवल है, आगे चल करके जब आप बिल्कुल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन देखोगे, जहां पे आपको टिल 2023, मैंने कहा दिसंबर 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ से टिपिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको लास्ट तक बिल्कुल इजी तरीके से सारी चीजों को समझते हुए चलना है, क्योंकि एक बार आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया ना, फिर उसके बाद में आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, फिर आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे और बाकी का मैटर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो छोटे छोटे वीडियोस के ऊपर हम बात करेंगे ना, तो वो देखना क्या होता है, थोड़ा सिंपल होता है। अगर मैं कहूँ 1 घंटा 2 घंटा इस तरह से हम ले लेते हैं ना, तो वो स्टूडेंट्स को थोड़ा क्या लगता है, बोरिंग लगता है। तो उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल सॉर्ट आउट तरीके से छोटे छोटे वीडियोस के अंदर हम इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और कॉन्सेप्ट केवल वही काम में लेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मतलब वेस्टेज कैलकुलेशन के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, वेस्टेज क्वेश्चनों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जो ट्रेंड बना हुआ है 2023 के अंदर, हम उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम रहा हो या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम रहा हो, अप टू मेंस लेवल। तो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सपोज दैट मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ले रहा हूँ, कि अगर मेरे पास कोई 2 नंबर हैं, अगर मैं कहूँ कि कोई 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर्स का सम हमारे पास है, सपोज दैट मैंने मान लिया कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, वो हमारे पास कितना है भाई, हम मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे अपन ले लेते हैं यहाँ पे 121 है, ठीक है। और इन नंबरों का HCF अपने पास है 11, HCF कितना है, 11 है। अब मुझे बताओ ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े कितने बन के निकल करके आएंगे। तो मैंने क्या कहा, जब भी आपको नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करने हो ना, तो उस केस में बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से करना क्या है आपको, कि जो भी आपका सम दिया हुआ है 121 आपको गिवन है, इसको आप डिवाइड करोगे 11 से, आपके पास में आउटपुट कितना आएगा, 11। अब इस 11 के आपको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। टुकड़े भी किस रूप में करने हैं भाई, जोड़ के रूप में हमें टुकड़े बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने इस 11 में सबसे पहले मैं नंबर लूंगा 1, 1 में कितना जोड़ू कि 11 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 1 में 10 जोड़ दो भाई, 11 आ जाएंगे। फिर मैंने दूसरा नंबर लिया 2, 2 में कितने जोड़ू कि 11 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 2 में आप 9 जोड़ दीजिए। फिर मैं नंबर लूंगा 3, 3 में कितने जोड़ू कि 11 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 3 में 8 जोड़ दीजिए। फिर मैं नंबर लूंगा 4, 4 में कितना जोड़ू कि 11 आ जाए, तो भाई यहाँ पे हम कितना लेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे हम 7। फिर इसके बाद में 5, 5 में कितना जोड़ू कि हमारे पास 11 आ जाए, तो 5 में कितना जोड़ेंगे भाई 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसके बाद में 5 के बाद में मैं लेता हूँ 6, तो 6 में कितना जोड़ूंगा मैं 5, लेकिन ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया, तो अब हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, को प्राइम नंबर्स, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना हो, 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ कि 1 और 10, बताओ इन दोनों का HCF कितना आएगा, 1 होगा, मतलब ये काउंट की जाएंगी उस पेयर के अंदर। 2 और 9, मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा भाई, 1 होगा कि नहीं, इसका मतलब ये भी काउंट की जाएंगी। 3 और 8, बताओ ऐसी ये संख्याएं हैं, इनका भी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर से, इसका मतलब ये भी क्या काउंट की जाएंगी। 4 और 7, ये भी हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये भी काउंट किया जाएगा। और हमारे पास 5 और 6, ये नंबर भी क्या है, को प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये भी उस जोड़े के अंदर काउंट किया जाएगा। तो टोटल मिला के मुझे कितने जोड़े मिले, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेयर हमारे पास कितने बने, 5 बन गए। तो 5 पेयर आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे टोटल नंबर ऑफ पेयर, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बने भाई, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने बने, 5 बन गए। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप चीजें समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे मैं वो संख्याएं भी निकाल सकता हूँ कि बताओ वो संख्याएं कौन कौन सी है। तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या को HCF से गुणा कर दूंगा, इसको HCF से, इसको HCF से गुणा कर करके मैं वो सारी संख्याएं जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं जिनको जोड़ने पर 121 और जिनका महत्तम समाप्रत्यय 1 होता है, मैं ऐसी सारी संख्याएं दोस्तों यहाँ पे निकाल सकता हूँ बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये जो बेसिक इनपुट मैंने आपको सिखाया है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अभी तक अगर आपने हमारे फर्स्ट 3 सेशंस नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहां पे देखिए उनको, ताकि वहां से चीजें बिल्कुल उठी है और बिल्कुल एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए हम धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल है, थ्योरी है, उसको हम कंप्लीट करते चल रहे हैं। आगे चल करके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो अप टू 2023 दिसंबर 2023 तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो वो सारे क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो समाप्त करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा बेल आइकन प्रेस के साथ में, ताकि स्टूडेंट्स हैं वो ऑन टाइम क्लास का नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा सकें। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।